उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थिता हि सः। अपि चेत्सु दुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थिता हि सः। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। इस श्लोक का प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जो मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह की कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्धजीव के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्ण
तयाभिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे ही कार्य उसके स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर के बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। हरे कृष्ण। और तात्पर्य बहुत बड़े हैं, थोड़ा पढ़ा। तो काल हम जगन्नाथ जी के कुछ भक्तों की चर्चा किए थे इस शाम की कक्षा में। आज आगे कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। जिसे भगवान के कई भक्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा किसके मन में थोड़ा सा अहंकार व गर्व रहता है, घमंडी होते हैं। लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता यदि उनके भक्त ऐसे घमंड व अहंकार में उनके चरित्र में दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान कितनी बड़े अभिमानी बात, जो अहंकारी व्यक्ति है उसका अहंकार को खंडन करते हैं। उसको कहते गर्वगंजन, जो गर्व का गर्वित भक्त है उसके गर्व को नष्ट करते हैं। कौन? भगवान ने। ऐसा ही व्यक्ति रहता था भक्त, वो भक्ति भी करता था, भक्त भी था, लेकिन थोड़ा सा घमंड भी था। हैदराबाद में रहता था वो। उसका नाम था जगत सेठ। क्या नाम था? करोड़पति था, मिलियनर आदमी था, लेकिन थोड़ा उसका अहंकार था। सो जगन्नाथपुरी में एक बार आया और एक झोली में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, पेपर नोट नहीं, उस समय स्वर्ण मुद्रा था, बहुत प्राचीन स्वर्ण मुद्रा लेके मंदिर में गया। बोला पंडों से मेला, जो पुजारी थे हेड पुजारी के मेला, बोला कि देखो मैं जगन्नाथ के लिए इसमें लेके आया, कितने पैसा? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज एक ही दिन में जगन्नाथ जी की सेवा में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लगा दो। तो बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कैसे एक दिन में लगाएंगे? कि उस दिन में तो क्या घी नहीं, 4 पैसा में चावल मिलता था 1 किलो, 4 पैसा में घी, 50 पैसा में घी 1 किलो मिलता था। इतने सारे सस्ते सौ चीज़ था। और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा को तो पता कि इसको एक दिन में ही समाप्त करना। पंडित लोग कहे कि नहीं सेठ जी, ये पैसा हम रखेंगे और हर दिन जगन्नाथ जी का आपका पैसा में ही भोग लगते रहेगा। ये तो ऐसे 1 महीना भी चलने से भी ख़त्म नहीं होगा। तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, एक दिन में आपको इसको खर्चा करना पड़ेगा। हैं? मैं ही चाहता हूँ कि आप एक ही दिन में ही 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देना। वो जगत के नाथ, जो जगत के मालिक है, 1 लाख का रुपया उनके लिए क्या, एक दिन में लगा दो, कैसे भी लगाओ। जब लगा नहीं पाओगे तो मैं वापस ले लूँगा पैसा, ऐसे कह रहा था। तो पंडित बोला, चिंतित बोला 1 लाख स्वर्ण एक ही दिन में क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जो कुछ जितना भोग लगता था 1 लाख रुपया और बच जाएगा पैसा, तो बहुत हम कहाँ लगाएंगे? देखिए कि थोड़ा घमंडी है। तो सबको जगन्नाथ जी को कहे कि हे प्रभु, आप ही विचार करके बताइए, हमको कुछ बुद्धि नहीं दिख रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है सही, 1 लाख रुपया आज का एक ही दिन में ही लगाना, 24 घंटा के अंदर लगा खर्चा कर देना इसको। हैं? तो जगन्नाथ जी को जो पंडित लोग से धारणा दी, बोले ऐसे कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो ये इतना पैसा आपका बोले कि चला जाएगा, फिर वापस बोलता। तो जगन्नाथ जी ने कहे कि देखो, इसको बोलो जगत सेठ को, श्री मुझे एक पान ही खिला दे, लेकिन उस पान का अंदर जो चूना लगाएगा वो ऐसे ऑर्डिनरी चूना नहीं लगाना। मैं चाहता हूँ गजमोती, जो हाथी के सिर पर, माथे पर, सभी हाथी के सिर पर नहीं होते, किस विशेष हाथी के सिर पर एक मोती होता है, उसको कहते गजमुक्ता व गजमोती। बोले उसको जलाकर उसका जो भस्म होगा, उस भस्म का चून लगाएगा मेरे पान में। और पान लगे चून, एक ही पान के बड़ा खिला दे, और दूसरा जो खिलाना तो भले पान खिलाए एक, लेकिन गजमुक्ता का चून लगाना पड़ेगा उसमें।
और दूसरे मसाला लगाए, लेकिन पहले पान में जो चून लगाएगा, चूना ऐसे नहीं बाजार का ऐसे चूना नहीं लगाना, गजमुक्ता को जलाकर भस्म करके उसकी चूना लगाना पान में। और ऐसे ही पान मुझे एक चाहिए, एक ही पान तो खिलाए, बहुत अहंकार है उसके पास है। बोला अच्छा, तो वो तो पंडित लोग आगे बोले सेठ जी, जगन्नाथ जी ने कहे कि एक ही पान केवल खिला दो इनको। बोला क्या, इतना बड़ा अपमान मुझे हो रहा है, एक ही पान? बोला हाँ एक ही पान है, लेकिन ये पान का अंदर जो चूना लगाओगे ना, ये बाजार का ऑर्डिनरी चूना नहीं लगेगा। बोलते गजमुक्ता की भस्म करके उसका चूना, उसी को चूना के रूप में लगाना। तो जगत सेठ ने समझ है भाई, गजमुक्ता ये तो गजा हाथी का सिर पर, माथे पर होता है, और सभी हाथी का सिर में नहीं होता है। और उससे गजमुक्ता वहाँ से निकालने के लिए हाथी को मारना पड़े। कितने हाथी बांधने से कहाँ इसको गारंटी नहीं कि किसी को मिलेगा कहीं। ऐसे हज़ार हाथी मारने से किसी हाथी का क्या माथे पर एक गजमुक्ता होता है। तो उसका घमंड चूर हो गया, समझ गया ये जगन्नाथ जी ने मेरे घमंड के कारण ऐसा ही कहे। तो उन्होंने गया, जाकर जहाँ पर चुपचाप गया, अपना सेठ जी का जो बहुत आडम्बर की वस्त्र पहना था उसको सब निकाल दिया, साधारण धोती पहना, पगड़ी ऊपर बहुत कॉस्टली पगड़ी बंद है, वो पगड़ी को रख दिया, साधारण धोती कुर्ता पहन के एक छोटा बैग में, तब ये बैग के अंदर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रख के उसको लाकर जगन्नाथ जी के चरण में चुपचाप रख दिया। बोला प्रभु, मैं प्रकृति में आपकी सेवा करने में अक्षम हूँ, एक पान भी नहीं खिला पाया आपको, और क्या खिलाऊं? आप मेरे घमंड जो था उसको तो आप चूर कर दिया है। हे प्रभु, मेरे अहंकार को ऐसे नष्ट किए, इसके लिए जो आप ही मेरे अहंकार को नष्ट किए, इसके लिए मैं बड़े प्रसन्न हूँ। रोकर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जगन्नाथ के चरण में रख के बोला, जिससे आप चाहते आपके सेवा में लग जाइए, इसी में खुश रहूँगा। तो जगन्नाथ किसी अहंकार को सहन नहीं करते हैं। जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सब कुछ उन्हीं का है। हम सोचेंगे मेरा है, मैं सेवा करूँगा, तुम क्या करोगे? सब कुछ उन्हीं का है। ईशाभाष्यम इदम सर्वम। लेकिन जिसके पास भक्ति होता है, भगवान के प्रति भक्ति होता है, श्रद्धा से कुछ सेवा करना चाहता है, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम आस्नामि प्रयतात्मना। भक्ति में यदि कोई कुछ देता है, अर्पण करता, भगवान इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि घमंड में तो लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते। इसलिए दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर घर खाई। भगवान किसी की अहंकार को सहन नहीं करते। भगवान कैसे भक्तों की जोग और खेम को वहन करते हैं, कैसे इनके रक्षा करते हैं। एक भक्त की कथा में हम अभी कहें, जैसे हम देखें कैसे भगवान इसकी रक्षा की। कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर में जाजपुर एक डिस्ट्रिक्ट आज बन गया है, डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट सिटी। तो शहर में उसमें एक गरीब व्यक्ति रहता था। ज़्यादा वो केवल मजदूर का काम करके, दूसरों की खेती में जाकर काम करता था, कुछ मजदूरी काम करके जो पैसा मिलता था उसी में अपने परिवार को मेंटेन करता था। उसकी पत्नी था और 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का था। तो उसने ऐसे मजदूर कर चलाता था परिवार। लेकिन एक बार उड़ीसा में ऐसे कई दिनों तक अकाल अर्थात बारिश नहीं हुआ, सूखा सर्वत्र, कोई खेती में काम दाम कुछ नहीं हुआ। तो इसको कहीं काम भी नहीं मिला। जहाँ भी जाता था कोई इसको मजदूरी में लगाता नहीं था, ना पैसा देता था। थोड़ा बहुत उनकी पत्नी को स्टॉक रखी थी घर में, तो 6-7 दिन में ख़त्म हो गया। तो महीने भर ऐसे जब चला, ऐसे माने सूखा पड़ा रहा, कहीं मैंने कुछ काम दाम कुछ मिला नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तो कुछ तो करो, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं खाएंगे तो खाना पीना इनको जो नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। प्रत्येक दिन इसको ऐसे बोलता रहा कि आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है आपका, कोई बंधु नहीं है आपका, किसी घर में हम चले जाएंगे इमरजेंसी में
कुछ दिन तो 2-4 दिन कभी कहीं मेंटेन कर लेंगे, उनके घर में हम लोग खा पी के थोड़ा रह सकते, ऐसा कोई नहीं है कहीं। बार बार जो कहा कि तो ये तो इसका कोई संसार में कोई जो गरीब होते हैं उनका क्या कौन बंधु होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो एक बंधु है, लेकिन वो महान जगन्नाथ जी की भक्त था। जगन्नाथ जी को सब समय ध्यान करता था, उनकी पूजा करता, उनकी स्तुति गाता था, जगन्नाथ के चिंतन में सदा रहता था। तो उसका पत्नी कहा कि मेरा तो एक बंधु है, एक ही बंधु है मेरा, लेकिन ये बंधु यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर में रहता है। यदि हम उनके पास जाएंगे वो सब हमारा सब जितने समस्या सब हल कर देंगे। पर चलिए फिर चलो चलो आपके बंधु के पास चलते, यहाँ भूखे रहते रहते बच्चे लोग मर जाएंगे। तो बोला ठीक है, आप बंधुवादी का आप दोनों पर 2 बच्चे को पकड़ो 2 कान में, मैं एक बच्चे को पकड़ती हूँ, चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लगे ले लेंगे हैं, चले। लेकिन वो तो उसकी पत्नी जो थी भोली वाली थी, वो जानती थी कि इसका कोई बंधु है उधर है जिसके घर में जाने खाना पीना हमको मिलेगा। उसको पता नहीं था कि जगन्नाथ जी को, ये भगवान को ही अपना बंधु बोलता है, हैं? तो चलते चलते 4-5 दिन में पहुंच गए। कहाँ? जगन्नाथपुरी। शाम के समय जगन्नाथ मंदिर के मेन गेट में पहुंचे, बहुत भीड़ था। बंधु बांधव ने कहा कि देखो मेरे बंधु के घर में आज बहुत भीड़ है, आज शाम को उनको मिलना बड़ा कठिन होगा। आज यहाँ पर कहीं उस साइड में जाते कुछ पानी कुछ पी कर सो जाएंगे, कल सुबह से फिर बंधु के पास जाएंगे, मैं जाकर उनसे मेरे दुख कह के उनसे कुछ समाधान करूँगा। पत्नी तो बोली वाली थी, को जानते, बोला ठीक है। तो उसे घूम के ऐसे ही दक्षिण दरजा साइड में गए। वहाँ पर जगन्नाथ जी के किचन से जो चावल बनने के बाद जो इसका मड जो निकलता है, तो उसके सब उस पेज नाला बोलते हैं उसको, ये पेज नाला में वो बह के आती है चावल का पानी से। तो कहा कि देखो ये पेज नाला, ये जगन्नाथ जी के ये जो बह रहा है ये बहुत विटामिन वाला है, ये पानी जो है इसमें से हम पी लेते कुछ पी के, आज तो भूख मिटा लेंगे, प्यास भी मिट जाएगा, सो जाएंगे। ये कहे कि बंधु महाते ने अपने कूलर, एक मिट्टी वहाँ से जगन्नाथ जी कूलर मिट्टी का पड़ा रहता है, तो लाकर तोड़ के एक ऐसे लाया, डुबा के वही नाला से, और खुद ही पिया। 2-3 बार पी लिया, पी के अपने पति में, तुम भी पी, बच्चों को भी पिला दे। बच्चों को भी पिला दिए, पेज के चावल का पानी पिला के, बस बुरी डालकर ऐसे बुरी लेके आए थे, बुरी डाल के वहीं पर सो गए। पत्नी बच्चे तो सो गए, लेकिन इसको तो नींद नहीं हो रहा था। ये जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आपने में तो गीता में कहा कि अनन्य चिंतयन्त मां जजना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहामि। आप योग क्षेम को भक्त की वहन करते हैं। देखिए प्रभु, हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है, आप ही हमारा सर्वस्व है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, मेरे पत्नी कितनी भोली भाली, मैंने बुलाया मेरे बंधु के घर में, मुझे आपको ही मेरा बंधु मानता हूँ, इसको पता भी नहीं है। लेकिन देखिए, आप यदि इस समय हमको हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, अभी आप सब कुछ जानते प्रभु, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है आप जो भी करेंगे हमारे मंगल के लिए करेंगे। हाँ, आपकी इच्छा निश्चित रूप में प्राणी की मंगल करता है, मंगल होता है। इससे थोड़ा प्रार्थना करके जगन्नाथ जी को बंधु मांतने में भी विश्राम कर रहा था, लेकिन पूरे इसका आँख पूरा लगा नहीं। हठात उस दर्जा पर देखा, दक्षिण दर्जा से कोई बुला रहा है, बंधु महांती, बंधु महांती, बंधु महांती। बड़ा कोई बोला था को, और कितने लोग का नाम ऐसे होगा बंधु महांती। कौन बुला रहा, मुझे कौन जानता है, इधर पूरी में तो आता नहीं कोई भाई सुन है, थोड़ा सा फर्ज जुड़े। अरे बंधु महांती जो जाजपुर से आए हो, जाजपुर से आने वाले बंधु महांती। बोला अच्छा, तो पूरा पार्टिकुलर मेरे नाम लेके फिर बुलाया। तो उठ गया, देखा तो मेन दर्जा तो पूरा बंद है, रात बहुत हो गया, सब पंडित लोग तो बंद करके चले गए, लेकिन छोटा दर्जा जो है उस बीच में है वो खुला, मेन दर्जे के अंदर के छोटा है। तो देखा कि दूसरे साइड में कोई खड़ा है, खड़ा होकर पूरा प्लेट में ऐसे सजा हुआ प्रसाद का प्लेट।
लेकिन जगन्नाथ ये जो प्रार्थना कर रहा था, जगन्नाथ जी भी सो नहीं पाए। वो भी कहे कि मेरे बंधु जो मुझे सब सर्वस्व मान के बैठा है, उसके जगत में और कोई बंधु नहीं, मुझे ही बंधु माना है, तो मैं कैसे सोऊंगा? ऐसे भूखा प्यास वो लोग कैसे सोएंगे? मेरे चरण में आ गए। से जब भगवान जगन्नाथ जी ने इसलिए स्वयं उनकी जो प्लेट में उनके लिए भोग लगता है, वो सोने का प्लेट है, लगभग 20 किलो वजन हो गया, सोने का प्लेट है, उसको उठा के ला के उसी में से सारे प्रसाद जितने से वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोग प्रसाद सब सजा के वो लेके आए, कि स्वयं लेके आए। किसको देने के लिए? बंधु महांती हैं, उनके बंधु जो महांती जो बंधु मानता था, तो आके उसे बढ़ाया। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, आकर वहीं से गेट से बढ़ाया, ले लो ये प्रसाद, अभी पा लो, दिन भर भूखे हो, अभी ये प्रसाद इतना खा लो, काल सुबह से मैं पूरा अपनी जिंदगी के लिए आपका सब व्यवस्था कर दूंगा। तो कुछ समझा नहीं, तो बहुत भूख तो लग रहा था, प्रसाद देकर ये कहा कि जल्दी जल्दी आप खा लो, चिंता मत करो, बाद में प्लेट ले देना। बस ये प्लेट तो ले लिया, सोने का प्लेट है, पर चमक रहा है, लेकिन भूखे तो बहुत थे ना। ला के अपने पत्नी को जगाया और बच्चे जग गए, देखिए कितने प्रसाद। बोले हाँ मेरे बंधु ने भेजा है। बैठे और वही महाप्रसाद जो जगन्नाथ जी का प्लेट, उसी में भी चारों साइड बैठकर सब खाने लगे हैं, खा लिए पूरा प्रसाद हैं। जगन्नाथ प्रसाद पेट भर के खाए, खा के पास में पानी का टैप था, पानी पिए, पानी पी के आराम से सो। लेकिन बंधु महांती फिर प्लेट को पूरा अच्छा से धोया, धो के फिर गया प्लेट देने के लिए। जाके बोल रहा है कि पंडित जी प्लेट ले लो, आपका प्लेट ले लो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम आज इतने भूखे थे, मेरे बच्चे तो मरणासन्न थे, आपने प्रसाद ले लीजिए प्रभु, बंधु प्लेट ले लो। नहीं, हे प्रभु जी प्लेट ले लीजिए, कितना बुलाया, पंडित जी प्रभु जी, कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसे बोला कि थक गया, फिर वापस आया, वापस में बोला ठीक है, मेरे कपड़े में अपने जो उतरी था उसमें ऐसे ही लपट कर सिर का नीचे रखकर सो गया। बोला ऐसे सो जाता, सुबह दे देंगे दिन में। लेकिन क्लांत हो गया था, 1 बजे रात को तो सोया, तो सो गया। 5 बजे तो सब सोए हुए, पत्नी सोई थी, बच्चे दोनों सोए हुए, बुरी के ऊपर ऐसे ही दीवार के सहारा में, दीवार का बाउंड्री के साइड में। सुबह जब पंडे लोग आए, पुजारी लोग आए, गोडान सब खोल के देख रही, गोडान खोला हुआ है जगन्नाथ जी का। हाँ, और देख रही कि अरे ये कोई चोर आया ना क्या इसके अंदर, कहाँ के कुछ देख रही कि उसमें सोने का प्लेट नहीं है जिसमें भोग लगता है, सोना थाली भोग कहते हैं। जगन्नाथ जी को जो राजभोग चढ़ता है, जगन्नाथ मंदिर में जो राजभोग चढ़ता है, जगन्नाथ जी को जो असली भोग चढ़ता है, तो एक सोने का प्लेट में, उसी में विशाल प्लेट होता है, 56 भोग, 56 वेराइटी का अलग अलग प्रसाद सजाकर जगन्नाथ जी को दिया जाता है। इसको कहते हैं सोना थाली भोग। ये पब्लिक को मिलना दुर्लभ है। आज भी वो जो भोग लगता है सोने थाली में, वो प्योर घी की, गाय के घी से प्रसाद बनता है। लेकिन जो सब पब्लिक सब हम लोग जाके जगन्नाथ मंदिर में खाते हैं, वो घी में बना हुआ प्रसाद नहीं है, ओमफेड घी कहते। वो उड़ीसा गवर्नमेंट एक डालडा घी बनाती, वनस्पति बनाती है, लेकिन प्योर वनस्पति घी उसी से ही और सारे प्रसाद बनता है। अब इतने का सारे घी कहाँ से लाएगा डेली, प्योर घी है। तो इसलिए, लेकिन उन दिनों तक घी प्रचुर था, लेकिन फिर भी सोने थाली का भोग स्पेशल होता है, जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है। और बाहर में तो सब वर्ण व्यंजन आदि सब मिट्टी का बर्तन में सब भर के लगता है, बहुत हैं, लाखों लोगों का प्रसाद चढ़ता है। तो लेकिन जगन्नाथ जी को तर्पण होता, बाद में महाप्रसाद, फिर विमला देवी खाते हैं, फिर महाप्रसाद बनता है, फिर जब पब्लिक को दिया जाता है। तो भी उन्होंने कहे कहाँ गया प्लेट, राजा के पास खबर गया, राजा ने बोला प्लेट कहाँ जाएगा, इसके अंदर सब बंद है, सब लोग आप लोग लग करके सो गया, ये खुला कैसा है गोडान, इसका मतलब तुम्हारी लोक में ही कोई खुला है, चाबी किसका पास था, सब पंडे को पकड़ा, तो तुम्हारी लोग का काम है। बोला इनको सब अरेस्ट करो, ये पंडे को सब ऐसे ही सच मानेंगे नहीं हैं। पंडे लोग को भी अरेस्ट करे, सब लोग पंडे लोग बोले थे हम लोग निर्दोष हैं, हमको क्यों बांध रहे हैं ये। लेकिन उसी समय कोई बाहर से एक दक्षिण दर्जा के घुस के एक पब्लिक गया, मंदिर के अंदर जा रहा था, एक व्यक्ति पुरी के रहने वाला। तो उन्होंने देखा कि ये जो भिखारी जैसे देख रहे हैं सोया हुआ है इधर, उसका सिर का नीचे तो कुछ चमक रहा है। तो उन्होंने बोला कि चौकीदार लोग को कहा कि देखो जाकर, वो जो व्यक्ति सोया हुआ बाहर में, उसके सिर माथा के नीचे कुछ दिख रहा है, चमक रहा है।
वो प्लेट हो सकता है, देखो कुछ हो सकता है, मेरे डाउट लगता है। तो पुलिस लोग गए, सिपाही लोग जाएंगे, देखे तो उठाए, एक डंडा लगे ठक उठाए उसको, बोला सिर का नीचे क्या है, निकाल। तो वो कहा कि कल रात को हम कोई पंडित जी आए थे, प्रसाद दिए उधर ही गेट से, एक प्लेट में दिए थे, और आज मैं तो वापस करने के लिए गया था प्लेट, वो थे नहीं, और आज सुबह तो मैं इसलिए रखा कि फिर जाके दे दूंगा प्लेट में। तो वो लोग तो पंडित लोग तो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो लोग अरेस्ट हो रहे थे ना। कहे कि अच्छा चोर इधर है, हमको सब हैं, हमें बंधा बांध रहा है राजा हैं। बोले सारे पंडित मेरे को थप्पड़ लगाए, उसको दूर तक, कोई दांत तो 2-4 थप्पड़ लगा, तब इसको पूरा बोलता मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। भले कुछ नहीं सुने कोई, इसको बाप अरेस्ट करके पुलिस में ले गया, सीधा लेके जेल में डाल दिया। बोले बात में देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, अभी तू तेरे पास ही मिला है प्लेट। उसको पूरा अरेस्ट करके ले गए। तो उनकी पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, सब उसका पीछे पीछे गए, सभी को जेल में डाल दिए। तो क्या करेगा बेचारा, बंधु महाती बहुत दुखी हैं। बच्चे लोग भी रो, सभी जगन्नाथ जी को वहीं बैठकर जगन्नाथ जी को ध्यान प्रार्थना करने लगा। जग है प्रभु, आप पतित पावन है, पतितों को आपकी ही एकमात्र अनाथ की नाथ है, निराश्रय के आश्रय है, सर्वहरा का आप ही सर्वस्व हो। हे जगन्नाथ, आप तो भक्तों की सर्वस्व हो, हमारा कोई नहीं है, आपकी अला सहारा है, संसार में कोई नहीं है। देखिए मैं तो आप सब जानते प्रभु, बिना दोष में मुझे आज जेल के अंदर डला दिया गया। ऐसे कहा कि रो रो कर बेचारा बैठा था। शाम के समय हो गया, शाम हो गया, आँख उसका थोड़ा भी लग रहा था। जगन्नाथ जी को देखा नहीं गया। जगन्नाथ जी ने उठे, देखिए राजा भी सो रहा, सीजा उठ के गए, राजा को जगाए, हे राजा जग, उठाए उसको, गजपति राजा को, कहे कि तेरे घर में कोई तेरा रिलेटिव आता है, तेरा बंधु कहीं आता है, फ्रेंड आता है, तू इसको खिलाता कि नहीं? उसको प्रसाद देता ना खाने के लिए, कुछ खिलाता है, इसको आदर करता है, तेरे घर में इसका रहने की सारी व्यवस्था करता है, और उसके तू कैसे सत्कार करता है? तो मेरा भी बंधु मेरे घर में आया था, उसका और कोई दूसरा बंधु नहीं है, वो मुझे ही बंधु मान कर रखा, सर्वस्व मान के रखा। तो मेरा बंधु मेरे घर में आया अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चे के साथ, तो मैं उसका देखभाल करूं कि नहीं? क्योंकि वो मेरे अलावा उसका कोई दूसरे बंधु नहीं है, मुझे बंधु मान के रखा है। इसलिए मैंने मेरा प्लेट में मेरा भोग में मेरा प्रसाद मैं लेके मैं बंधु को दिया। तुम्हारे बाप का संपत्ति तो नहीं दिया। किसको बोले? राजा को। हाँ, तूने ये क्यों किया? मेरे बंधु को जेल में डलवा दिया। वो बोलता है सब, तुम इसको माना भी नहीं। हाँ, मेरा प्लेट में मैंने ही लेकर प्रसाद उसको दिया था, भोग। हाँ, वो खाकर वो कितनी सरल स्वभाव का था। वो कह रहा है मैं तो प्लेट लेके वापस अभी दे रहा था वापस, तब भी तुम इनको माना नहीं। इतने तुम्हारे पुजारी लोग इतनी पिटाई किया इसको, पिटाई करके उनके सारे बच्चे रो रहे, उसकी पत्नी रो रहा था, उसको लगे जेल में डाले हो। अभी मैं तुमको कहता तुम स्वयं जाना जेल में जाके मेरे बंधु को मुक्त करना, इसको जेल से सब जाकर प्रणाम करिए, माफ़ी मांगना। जितने इसको थप्पड़ लगे, मारे, पीटे, सभी पंडों जाके उनके चरण में गिर कर माफ़ी मांगेंगे। नहीं तो तुम सबको मैं समाप्त कर दूंगा तुम्हारे परिवार साथ। हाँ, बड़े क्रोध मूर्ति पे जगन्नाथ थे। हाँ, दो चाबुक भी लगा दिए इसको। किसको? राजा को। गुस्से में लगा कि आए वहाँ से। राजा तो जग भागा, सीधा भाग के आया जेल में बंधु महाती को शस्त्र बढ़ा, दंडवत करी पड़ा। तो जगन्नाथ की बंधु हो, हमें पहचान नहीं पाई आपको, माफ़ करना प्रभु, माफ़ करें, मुझे माफ़ कर दो, अपराध क्षमा करो। सारे पुजारी को बुलाया जाएगी, चलो सब जाके माफ़ी मांगो, दंडवत लगाओ। जगन्नाथ जी ने मुझे ये भी कहे, देखो मेरे बंधु को केवल आज का नहीं, जिंदगी के लिए जैसे इसको कोई मांगना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसके खान पान रहना का, कहीं रहने का सुबंदोबस्त करना। जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करता, ऐसा ही व्यवहार तुम मेरे बंधु के साथ भी करना। राजा ने थोड़ा आया आके तो उसको वो तो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। पहले पिटाई खाए, अभी सब फिर चरण धर रहे, क्या चरण पकड़ रहे, सब रो रहे, सब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो बोल रहे इसको। जगन्नाथ जी के बंधु है, हमको पता नहीं था, माफ़ कर दो। हैं, तो इससे कहे कि फिर उसको सब पुजारी लोग ने सब माफ़ी मांगे। राजा ने फिर तुरंत ही दक्षिण दरवाजे के सामने एक
अच्छा कुठी उसके लिए रहने का, तब उसके फैमिली की व्यवस्था कर दिया। और उसके बोला कि जगन्नाथ मंदिर का जितनी बार भोग लगे सारे प्रसाद इसके पास पहुँचते रहेगा, खाने पीना का इसका कोई व्यवस्था नहीं होगा। उसके लिए नया धोती, पत्नी का साड़ी, बच्चों का सारी कपड़ा सब बोल दिया। इनके जितने सप्लाई सब कुछ, जैसे आप जगन्नाथ जी को डेली सप्लाई करते सब कुछ सुविधा, ये जगन्नाथ जी का बंधु है। जगन्नाथ जी कहे कि मेरा बंधु है, जैसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं ऐसे ही व्यवहार इसके साथ करना। तो इसलिए सारा इसको सुविधा सभी व्यवस्था कर दी है। लेकिन भक्त जो होता है ये बैठ के नहीं खाते, उसको पढ़ा लिखा थोड़ा आता था, इसलिए राजा ने उसे पढ़ी कि बोला क्या सेवा करोगे आप, स्वेच्छा से सेवा करो न करो, हमारा कोई जरा ना। आपको जगन्नाथ जी ने हमको कहे कि आपका सारे रहना खाना पीना जो आवश्यकता व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन हमें नहीं चाहते आपको कोई सेवा। लेकिन बोला नहीं मुझे कोई सेवा चाहिए। राजा ने फिर सलाह लेकर इनको पूरा अकाउंट का जो सब देखभाल करते हैं, पैसा ठीक से डिपोजिट सब डिपोजिट करते कि नहीं, तो इनको बड़े बड़े जो हिसाब पत्र का रखने का चीफ बना दिया राम मंदिर के हैं। तो उसके पत्नी उसके बच्चे लोग का सब लोग फूल तोड़ने लगे, फूल तोड़ के माला बनाने लगे, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने लगे। वो तो बैठ के नहीं खा सकते हैं। इस प्रकार वो भक्त भगवान की सेवा में लग गए। उड़िया हुआ भाषा में ये बंधु महांती एक फिल्म है। बंधु महांती पूरे फिल्म होता है, 3 घंटे की पिक्चर है। इसी बहुत सत्य घटना है। इसलिए भगवान कैसे जोगो क्षेमों को वहन करते, जो इनको सर्वस्व मान के रखा है। ये संसार में किसी को यदि कोई बंधु नहीं माना, भगवान को ही अपना बंधु माना, भगवान आपके बंधु भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे बंधु महांती के बंधु बन के उनके मित्र, क्योंकि संसार में उसका कोई दूसरे मित्र नहीं था। लेकिन आम तो संसार में कितना मित्र बना के रखते हैं, बहुत मित्र हमारा होते हैं। और जिसके बहुत संसार में मित्र होते हैं, जगन्नाथ के उसके मित्र बने। लेकिन जो सब मित्र सब छोड़ कर एकमात्र जगन्नाथ के चरण में आश्रय करके रहता है, तो जगन्नाथ जी उसका अवश्य जोगो क्षम को वहन करते हैं। इसलिए बंधु महांती जगन्नाथ जी के सेवक था, उसका नाम था तिलच महापात्र। क्या नाम था? तिलच महापात्र। उसकी सेवा जगन्नाथ जी की जो श्रृंगार दर्शन होता रहे, फ्लावर ड्रेस, रात को 11 बजे होता है। आज भी रात को 11 बजे जगन्नाथ जी को पूरा फूल में ही कमल के फूल सब भिन्न भिन्न कॉस्टली सुगंधित फूल, ये बाजार के जो फूल हम जैसे यूज करते हैं जिसका कुछ खुशबू नहीं होता है, जैसे खुशबू नहीं होता जगन्नाथ ऐसा फूल यूज नहीं करते। सुगंधित पुष्प उनको सजाता, उनको शरीर में सजा जाता है। कमल और पारिजा कई प्रकार के जो फूल होता है जो सुगंधित वाला, तो उन्होंने रात को ही भगवान को जगन्नाथ जी को श्रृंगार दर्शन होता है। सबसे बड़ा श्रृंगार वेश जो कहते बड़ा श्रृंगार वेश है। हमारा बड़ा श्रृंगार वेश कब होता है? सुबह 7 साढ़े 7 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन खुलता है। लेकिन जगन्नाथ जी की जो श्रृंगार वेश है वो रात को 11 बजे होता है। सबसे जो श्रेष्ठ वेश माना जाता है। फूल में ही पूरा संपूर्ण फूल में ही उनको सजाया जाता है, फ्लावर ड्रेस है। तो क्योंकि कहते कि जगन्नाथ जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, कहते रात में वो 11 बजे उनको ड्रेस करते, रात को जाते हैं रास में जाते हैं। इसलिए रास में जब जाएंगे तो इनको अच्छा से सज के और डांसिंग करेंगे ना जाएगी गोपियों के साथ में। इसलिए सब समय रात को 11 बजे इनके श्रृंगार दर्शन होता है। उस समय ज़्यादा पब्लिक नहीं होते, उस समय जो जानते हैं भक्त लोग जाते हैं रात को 11 बजे। आजकल तो भीड़ भी रात 11 बजे बहुत भीड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर वेश। वो भेष करने वाला जगन्नाथ जी को जो फ्लावर भेष करता है वो इंचार्ज था। कौन? तिलच महापात्र। तो राजा पुरी के गजपति राजा जब भी अपने ऑफिशियल काम में जाते हैं तो जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन सुबह आकर दर्शन करके उनके कृपा भिक्षा करके प्रार्थना करके फिर ऑफिस में अपने काम करने जाते हैं ड्यूटी। लेकिन जिस दिन सुबह कुछ इमरजेंसी होता है सुबह उसमें निकल जाते हैं, जगन्नाथ दर्शन नहीं खुला होता, तो रात्रि में फिर जब वो वापस आते हैं, ए बच्चे लोग हरि बोल, तो रात्रि में जो वापस आते हैं वापस आने के वापस आके फिर जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते हैं। लेकिन राजा जब जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाएंगे
इनको जरूर जगन्नाथ जी के महाप्रसादी माला देना पड़ता है, उन्हें पहना। यदि राजा को यदि माला नहीं पहना है, राजा नाराज होते हैं। जगन्नाथ प्रसादी माला यदि उनको नहीं दिया जाता है तो उस दिन क्या हुआ, राजा तो सुबह नहीं आए थे, रात को 11 बजे आए कार्य का मंदिर में, और जगन्नाथ के शरीर से सब फूल उतार दिए थे, सब माला उतार देते, माला से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और इस तिलक से महापात्र एक जगन्नाथ जी की गला का एक माला अपना गला में भी डाल के रखा था। वहाँ से मेन गेट से अनाउंस हो गया, कर्ण के उत्कल गजपति राजा, बड़े टाइटल देख, कर्नाट बर्गेश्वर उत्कलाधिपति 1008 बहुत कुछ उपाधि बोलकर वो अनाउंस कर दिया कि गजपति राजा पधार रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन में गजपति राजा पधार रहे हैं। पंडित लोग सुने गजपति राजा पधार रहे हैं, 11 बजे अभी तो एक भी माला नहीं है कहीं, और गजपति राजा यदि आएंगे, उनको यदि माला नहीं दी जाएगा जगन्नाथ का तो फिर तो गुस्से हो जाएंगे। तिलक से महापात्र जो गला अपने गले में माला डाला था, वो माला को दोबारा जगन्नाथ जी गले में डाल दिया। राजा जब आए दर्शन के तो जगन्नाथ जी गले से माला निकाल के फिर राजा को पहना दिया। राजा खुश है, ठीक है, महामाला मिला, जगन्नाथ जी दर्शन करके प्रार्थना करी चले गए। लेकिन आपने घर में जो सो रहे थे पलंग पे सो रहे थे, माला को खोल के फिर साइड में छोटा टेबल में रख के फिर सोने जा रहे हैं, माला को पहनी कैसे सोएंगे, निकाल के रखे। ये माला जो निकाल के रखे थे, निकाल रहे देख रहे माला में सब बाल लगा हुआ है, इतने बड़ा बड़ा बाल सब इसमें है। ये तिलक से महापात्र बहुत बड़ा शिखा रखा है, और जो जल्दी जल्दी माला ऐसे ही पहना था लगाया था, उसमें उसका शिखा से कुछ बाल इसमें पटक कर इसमें लगा हुआ माला। तो राजा तो बुद्धिमान थे, अरे और 2 दिन तक पूरा शांत था। आज के बच्चे लोग खड़े, बच्चे लोग खेलने के लिए और कोई साइड में कहीं रखे हैं। हरे कृष्ण। तो इनको पता नहीं था कि बाल उसमें पटके से अब इसका सब माला में लगा हुआ है। राजा बड़े बुद्धिमान है, तो देखिए कि बाल कहाँ से आया। बोले वो जो माला, जो पुजारी मुझे माला दिया था ना, बोला वो इसको अभी इमरजेंसी अभी आया ना, अभी आना इसको बोला। तो पुजारी को फिर गया, डर बोला कि अरे तिलक से महापात्र, तुमने ये जो माला मुझे दिया इसमें बाल कहाँ से आया। तो बोले राजा महाराज, मैं तो जगन्नाथ जी की गले से निकाल के आपके गले में डाला आपके सामने। तो बोला इसमें बाल कहाँ से आया। बोला जगन्नाथ जी का ही बाल होगा। और बोल दिया पंडित लोग को तो ऐसा बोला। बोला जगन्नाथ जी के बाल है, हजारों सालों से हमें सेवा करके आ रहे हैं, हमारे वंशज जगन्नाथ जी का कोई बाल देखा नहीं सिर में इनके। काल सुबह मैं मंगल आरती में आता हूँ, यदि मुझे जगन्नाथ की सिर पर बाल नहीं दिखाएगा ना, सूली में चढ़ा दूँ। तो जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहा, तो ये तो अहंकारी ब्राह्मण पब्लिक के साथ डीलिंग करके तुमको ऐसे ही याद हो गया। मेरे को कई कंप्लेन मिला है पब्लिक को, तुम ऐसे ही बोलते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल दिख रहा हूँ। तो मेरे सामने भी ऐसे ही बोल रहा है कि जगन्नाथ जी के बाल होगा। कल सुबह जाऊँगा मंगल आरती में, बाल दिखाना मुझे जगन्नाथ जी के सिर में। अभी तो पूरा बोला अरे क्या करूँ बाल का। बोले क्या, हे प्रभु जगन्नाथ आया, आकर आपने सजाया, आपने ड्रेस कर दिया, जगन्नाथ जी फ्लावर ड्रेस करके चरण में गिरा, रो रहा था। प्रभु मैं कहाँ से बाल दिखाऊँ आपका सिर में। काल तो राजा धमकी दिया। सब तो आप जानते प्रभु, सभी जानते, यदि माला यदि मैं आप और मेरा साथ हम तो सही सब कुछ आप मेरा हो। आप मेरे माता पिता बंधु सखा, आप सब पुत्र जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय, सब कुछ आप मेरा है। आपकी एड़ा मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। इसीलिए मैं तो अपनी मेरा सखा, जैसे एक सखा दूसरे सखा का माला पहन लेता, मैं तो ऐसे ही भाव से राजा को पहनाने के लिए मेरे गला से माला निकल के आपके गले से डाल दिया था। इसमें यदि मेरे अपराध हुआ माफ़ कर दो। अभी राजा को फिर तो वही माला उसकी काम आपके गले से पहना कर निकाल कर दिया, लेकिन राजा को पता चल गया कि ये मेरा पहना हुआ माला है, तो आप माफ़ कर दो।
बाल कहाँ से दिखाऊंगा, कुछ उपाय करो प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसे बहुत प्रार्थना करके रो रो के जब उठा, जगन्नाथ जी ने कहे, अरे तू इतने क्यों डरता, सारा जिंदगी तो मेरा सेवा में रखा, मैं सेवा में दिया, मैं तुझे छोटा विपद नहीं रखा करूँगा, तुझे विश्वास नहीं है? हाँ, निश्चित मैं तरीके, हाँ, जोगोक्षेम को जब वहन करता हूँ, मैं गीता में कहा है, मैं तो वहन करूँगा, चिंता मत कर। ये क्या सोच रहा है राजा, मेरे यशोदा मैया ने मुझे कितनी घुंघराली बालों को सजाकर उसमें मयूर का पंख डालता है, कितने सुंदर सजाता मुझे। ये मूर्ख, ये जो राजा ने इसको क्या सोचता, मुझे लकड़ी का ऐसे लकड़ी का डेरा सोच रहा है, कल दिखाऊंगा बाल इसको, चिंता मत करना। तो साहस मिल गया उसको, और पुजारी तो बस खुश होकर चला गया घर। सुबह उठ के स्नान फान करके आ रहा है, वो भी आया, राजा भी आगे पहुँच गए, दोनों एक साथ पहुँचे। राजा कहा कि तुलसी महापात्र बाल देखे मुझे जगन्नाथ के सिर पर, देखे जगन्नाथ सिर में तो घुंघराले बाल, बहुत सुंदर बाल, उसका पर मयूर पंख है, देखा है, बोला देखिए देखिए जगन्नाथ जी के सिर में बाल है। राजा ने देखा, क्या सच, ये इसका उद्धत की सीमा नहीं है पुजारी का, लगता ये रात में जाकर कैसी दुकान से बाल लेके आया और ग्लू फ्लू लगाकर चपका दिया जगन्नाथ जी के, ग्लू लगा के बाल ऐसे चपका के सजा दिया है। तो राजा ने खुद ही सिंहासन के ऊपर उठकर थोड़ा सा बाल ऐसे केस दो चार ऐसे पकड़ के ऐसे खींचने लगे, यदि ग्लू में लगा होगा तो निकल जाएगा। खींचे तो तुरंत खून का बूंद टपक गया। बोले है ये तो सच बाड़ा है, सच बाड़ा, ये खींचा तो जगन्नाथ को कष्ट हुआ होगा, खून टपक गया। वो राजा तो बहुत इतनी अपराधी अपने को सोचती हुई आके चरण में गिरा, किसकी, जगन्नाथ जी के। और पंडित बोला, अरे मैं कितना बड़ा अपराध किया हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं सोचा जगन्नाथ जी की है, अरे जगन्नाथ जी के सिर में तो सच्ची को सोचे जगन्नाथ का बाल है, क्योंकि मैं बाल को खींचा तो खून निकल गया, वहाँ से खून टपक गया। हाँ, मैं तो इनको लकड़ी का जारू ब्रह्म सोच रहा था, ये तो साक्षात कृष्ण है, जसोदानंदन है। मैं क्या किया अपराध, बहुत रो रहा था। पुजारी के चरण में गिरा, वो भी क्या, तुलसी महापात्र भी उसको, राजा महाराज में हिसाब मत कीजिए। हैं, दोनों को आलिंगन कर रहे थे, पुजारी तुलसी महापात्र और राजा परस्पर को आलिंगन करके रो रहे थे। माफ़ी मांग, राजा बार बार माफ़ी मांग रहा था। और इसके बाद कुछ समय प्रकृतिस्थ हो गए। फिर जगन्नाथ जी को देखे, एक भी बाल सिर में नहीं था। राजा ने समझ गया, ये पुजारी को बचाने के लिए जगन्नाथ जी ने मुझे अपने सिर में बाल दिखाया। हाँ, तो इसलिए जगन्नाथ जी की जो सेवा करते हैं, जो संपूर्ण रूप में उनके पर आश्रित रहते हैं जो भक्त, उनकी जगन्नाथ सदा रक्षा करते हैं, जोगोक्षेम को वहन करते हैं। जगन्नाथ जी को कहते गीत गोविंद के ठाकुर है। गीत गोविंद कौन लिखा है? जयदेव गोस्वामी लिखे है गीत गोविंद। ये जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है। जगन्नाथ जी जब बिस्तर से उठते हैं, गीत गोविंद गाने से ही सुबह बिस्तर से जगते हैं, गीत गोविंद गाते हैं। और उसमें रात में, फिर रात को जब सोते हैं जगन्नाथ जी, गीत गोविंद गाया सुनकर एक देवदासी रहती है, नृत्य करती है गीत गोविंद के पद सब गा के, क्योंकि भगवान की ये बसंत रास के ही कहीं वर्णन उन्होंने जयदेव गोस्वामी ने किया है गीत गोविंद में। तो उसे बहुत सुंदर, जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय लगता है। तो रात को भी इस गीत गोविंद सुनकर ही सोते हैं। आज भी केवल सुनते नहीं, गीत गोविंद को पूरा प्रिंटिंग किया हुआ चादर, जिस चादर में पूरा गीत गोविंद पूरा प्रिंटिंग रहता है, संस्कृत में पूरा प्रिंटिंग रहता है। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र प्रिंटिंग करते हैं, हरिनाम चादर, तो गीत गोविंद के चादर होता है, इसको खंडुआ बोलते हैं, गीत गोविंद के खंडुआ, पूरा विशाल चादर होता है। उसी चादर को सोने का टाइम जगन्नाथ जी को ओढ़ा दिया जाता है। गीत गोविंद को ओढ़कर सोते हैं। जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन श्रृंगार करके तुलसी के पत्ते पर गीत गोविंद के पद लिखकर इनकी छाती पर चपका दिया जाता है। क्योंकि गीत गोविंद के ऐसे ही दो पद हैं, जिस एक पद को स्वयं भगवान श्री कृष्ण व जगन्नाथ जी ने लिखे हैं, और एक पद है जो स्वयं गाए हैं। कौन सा पद को लिखे? जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद लिख रहे थे, तो उससे एक दिन ऐसे प्रसंग आया कि राधा रानी के मान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने स्वयं उनके चरण में गिरकर एक
कुछ कहना चाहते थे। तो ये जयदेव गोस्वामी कहे कि नहीं, अशेष कोटि जगत के मालिक है, त्रिलोकीनाथ है, उनको लेकर इनके प्रेमिका एक स्त्री के चरण में कैसे डालूं? मैं नहीं डाल सकता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे इनको डालूं? दुखी होकर उठ के चले गए समुद्र में स्नान करने। लेकिन दूसरे जयदेव के रूप में और दूसरा जयदेव आ गया, आके ठक किया। तो उनके पत्नी जो पद्मावती खुली दर्जा देखी, आप अभी गए थे समुद्र स्नान, अभी होगी कि इसमें कहा नहीं, मेरे कुछ लिखने का बाकी रह गया, वो पद जो लिख रहा था ना मेरे ले आओ। तो कहे कि ये जयदेव के देखे कि स्नान कर गया, तो उन दूसरे पद लिखे दिए उसमें, देही में पद पल्लव मुदारम, राधे कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम, राधे देहि में पद पल्लव मुदारम। उदार बनो राधे, है अभिमान को त्याग करो, गरल खंडनम, मेरे सिर पर आपके चरण कमल को धारण करो, हैं मम शिरसि मंडनम, देहि में पद पल्लव मुदारम, आपके चरण कमल को मुझे प्रदान कीजिए, हैं मेरे बक्खे में, मेरे सिर पर मैं आपके चरण कमल को धारण करना चाहिए। ये पद भगवान ने स्वयं लिख के चले गए। लिखने के बाद कहे कि अरे पद्मावती प्रसाद रेडी ना? हाँ सब कुकिंग रेडी है, मतलब बैठकर बोले लाओ प्रसाद लाओ, कुकिंग करके लाए थे, सब बैठकर खाए, प्रसाद खा के बस जयदेव के में थे, चले गए। तो उसके बाद तो वो खा रही थी, कौन? पद्मावती प्रत्येक दिन अपने पति को खिलाकर प्रसाद खाती है, उनके झूठन। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है, पति को खिलाता है, खिलाने के बाद फिर वो खाती है। लेकिन आज तो जो भी है, तो पद्मावती तो देखा कि पति, वो सोचा कि मेरा पति तो खा के चले गए बस, तो वही प्लेट में फिर वो खा रही थी। दूसरा ठक 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 दर्जा में हुआ तो चले, वो बोले मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ऐसे कहीं जगन्नाथ चले गए, भाई कृष्ण चले गए। तो दर्जा खोल के देखिए दूसरे जयदेव, बोला है क्या अभी क्या? वो बोला घबर के, बोले क्या है? और वो भी देख रहा था कि ये झूठा हाथ में खा रही, ये तो कभी खाती नहीं है, जब तक मैं नहीं खाता हूँ ये नहीं खाती है, मेरे को खिलाकर फिर खाती है, आज ही कैसे? तो बोले आप तो अभी आए थे ना, मुझे बोले कि मांगने के मांगे वो पुथी लाओ, मैं और कुछ लिखे उसमें, लिखकर फिर रखी, मुझे प्रसाद मांगी, मैंने आपको प्रसाद दिया, अभी तो आपको खिलाया मैं, आप खाने के बाद मैं वही आपकी जो पत्ते, वही सेम प्लेट में बैठ कर आप कहीं महाप्रसाद में पा रहा हूँ। वो आश्चर्यचकित हो, मैं तो अभी आ रहा हूँ समुद्र से। तो पहले कहाँ पुथी? तुरंत गए अपने कमरे जिसमें पुथी रखे, छोटा कमरा था, वहाँ गए, जाके देखते पूरे रूम पूरा सुगंध है, सुगंध दिव्य सुगंध में महक रहा है, हैं कोई है नहीं उधर, लेकिन पूरा कमरे सुगंध दिव्य सुगंध में महक रहा है, और गुरु चंदन की गंध में पूरा महक रहा है। तो जयदेव गोस्वामी सारी स्थिति को समझ गए, पद देख लिए, पद ये स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है, ये पद विशेष चमक रहा है, जिस पद को जगन्नाथ जी ने लिख कर गए हैं, कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम, हैं ये पद को भगवान लिखे स्वयं गीत गोविंद में, हैं। तो अभी उन्होंने आकर तो अपने पत्नी जो खाते उसी में बैठकर स्वयं खाने लगे, बोले ए मेरे झूठा, मेरे कितना बड़ा अपराध लग रहा है, आप मेरे पति हो, ये झूठ मेरे झूठन खा रहे। बोले नहीं, ये तुम्हारा झूठन नहीं है, ये महाप्रसाद है, जगन्नाथ जी के प्रसाद है, ये जगन्नाथ ही मेरे रूप धारण करके आपको ऐसे लिख दिए, ये पद आके लिख के गए, तू पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम इतनी भाग्यवती है, भगवान को साक्षात दर्शन किया, उनके साथ बातचीत किया, तुम्हारे हाथ से खाए, और मैंने सारे भजन किया, मेरे को दर्शन भी नहीं दिए। रो के बारे जयदेव गोस्वामी, ठीक है, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय है। एक बार गीत गोविंद इनकी इच्छा हुआ, किसका? जयदेव गोस्वामी का। मैं जो गीत गोविंद जो लिखा काफी, इसको मैं एक चादर में प्रिंटिंग करके जगन्नाथ जी को भेंट दूंगा। तो उन्होंने पास में गए, केंदुबिल्ले गांव में पास में जाकर, उन्हें आज भी है गांव, केंदुली गांव कहते हैं उसको, वो गांव में जाके, वो आज भी है रीति, एक दर्जी को ढूंढे जो कि बोला कि हाँ मैं प्रिंटिंग करके दूंगा। तो उन्होंने उन्होंने सिलाई करता था, ये गा रहे थे, वो मशीन चला था बस।
तो ये गाते गाते हठात प्रसंग आ गया कि महाराज के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों को छोड़कर अकेले राधा रानी को ही अपने हृदय में धारण करके अंतर्हित हो गए। ये जो कह रहे थे वो इसकी भावना में इतने विहोड़ हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े स्वयं। कौन? जयदेव गोस्वामी। जो टाइप जो लिख रहा है उसको प्रिंटिंग कर रहा था वो क्या करेगा कुछ पता नहीं, करेगा प्रिंटिंग। तो दूसरा देखे कि और दूसरे क्या आ रहा है, टुंग 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 ऐसे क्या करे, सितार जैसे ऐसे बजाते आ रहा है, हाँ गिटार बजाते टुंग टुंग करके आ रहा है। थोड़ा एजड आदमी है ऐसे, बाकी बोला लेख 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 मैं गा रहा हूँ, बोल लेख, बोला क्या लिखूंगा, अरे ये तो गीत गोविंद ये बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। गीत गोविंद ये संसार में दूसरे कोई नहीं जानता है, ये जानता है कौन? जयदेव जानता है, उसका पत्नी पद्मावती जानती है। इसको कौन जानता है? तुम क्या है, तुम कहाँ से है? अरे मेरे को सब पता है, ये जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूँ, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मैं उसका छोटा, वो तो उसको समझ नहीं रहा था। बोले ये छोटा भाई, मैं इसका छोटा भाई हूँ। लेख मुझे भी पता है, मुझे क्या पता नहीं है, सब पता है। लेख कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदय तत्यजी ब्रज सुंदरी। सारी ब्रज सुंदरी को त्याग कर अकेले राधा रानी को अपने हृदय में धारण करते हुए कृष्ण अंतर्हित हो गए। ब्रज से राधा रानी को लेकर चले गए अकेले उनके साथ। हैं ये पद को गा रहे तो गा लिए, उसके नींद तोड़ गया। क्या कि नहीं, वो उठ गया, जग गया। कौन? मूर्छित होकर पड़े थे जयदेव, उठ गए तो ये देखा कि जो बजा रहा था वो इंस्ट्रूमेंट को फेंक के वहीं साथ साथ अंतर्ध्यान हो गया। वो देख रहा था, बोला कहाँ है ये, कहाँ गए, कहाँ? जयदेव उठ के देखे कि तो ये कहाँ से तुम टाइप कर लिया, ये तो मैं बोला नहीं तुमको। कौन बोला है? बोला ये आया था दूसरा, मुझे पूछा तुम कौन है? बोला लेख लेख, मुझे तो बाध्य किया लिखने के लिए। बोला कि मैं बोल रहा हूँ लेख, मुझे क्या पता नहीं, दुनिया का सब पता है। वो जयदेव ना, मैं कृष्णदेव हूँ। तो जयदेव ने समझ गए। वो तो एक बार पद आकर लिख कर चले गए थे, आज एक पद ये प्रिंटिंग करने के लिए गा के यहाँ पर गा के भी इसको प्रिंटिंग करा दिए। किसको प्रिंटिंग कराया ये? तो इसलिए जयदेव ऐसे गीत गोविंद इतनी प्रिय होता है जगन्नाथ जी को। आज भी रात्रि में शयन करने के टाइम इनको ओढ़ा जाता है, गीत गोविंद की खंडुआ इनके शरीर में पूरा ओढ़ के सोते हैं। लेकिन एक बार पुरी में एक राजा ऐसा आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गीत गोविंद नहीं पाठ किया जाएगा, बंद करा दिया। गीत गोविंद पाठ करना, गाना बंद करा दिया। हैं बंद करा दिया। तो जगन्नाथ जी ने रात को देखे कि दूसरा दिन के सुबह सुबह देखे, लोग देखे कि जगन्नाथ जी का पूरा शरीर में, इनका ड्रेस में, इनके उत्तरी है नहीं, पूरा शरीर में सब धूल, बेगुन का सूखा पत्ता, कट्टा सब धूने सारे लगा हुआ, इधर इधर सिर में या चारों साइड लगा हुआ शरीर। पंडित लोग देखें, जब डर गए, राजा को बोला ये क्या विचित्र दृश्य है। ये जगन्नाथ जी के शरीर में ये सारे बेगुन का सूखा बेगुन का पत्ता सारे लगा हुआ है, इनका उत्तरी कहीं गायब हो गया है, उत्तरी भी नहीं है, और ये सारे शरीर में ऐसे कहीं इसके कटा हुआ जैसे लग रहा है, ये कटा में सारे शरीर में, ड्रेस में पूरा बेगुन के सूखा पत्ता लगा हुआ है, कंटा लगा हुआ है। अरे सब लोग हैं अपराध क्षमा माँ की सब धारणा दी पड़े। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में राजा को और हेड बोले तुम लोग मेरे गीत गोविंद गाना बंद कर, जानते नहीं हो गीत गोविंद मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। तुम जो गीत गोविंद गाना बंद करा दिया, सुनना बंद कर, मैं तो गीत गोविंद के श्रवण के लोभी। और सुना ये बाजू में जो खेती है वो बेगुन का खेती में, वो माली की कन्या, वो बेगुन माली खेती का जो मालिक है वो उसका कन्या गीत गोविंद गाती थी और बेगुन तोड़ती थी सुबह सुबह उठकर बेगुन तोड़ती थी। तो गीत गाती थी वहाँ, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। गोपी पीना पयोधर मर्दन चंचल जुग करसाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली।
बोला पद्मा जो गीत गोविंद गाया मैं तो धैर्य धारण नहीं कर पाया, इसलिए मैं स्वयं शोध बुद्ध सब भूल गया, मैं यहाँ से कैसे चला गया। और उसी गीत गोविंद का श्रवण के लोभ में उसी बालिका के पीछे पीछे चलते रहा बेगुन का खेती में। इसीलिए मेरे उत्तरी जो आप ढूंढ रहे हैं, उत्तरी वही बेगुन की खेती में जाके देखना पड़ा होगा। और ये जो पद्मा का पीछे पीछे जा रहा था, मैं चल रहा था, उसे मुझे कुछ ध्यान नहीं था। उस सूखा बेगुन का पत्ता जो है, पत्ता कट्टा मेरा शरीर में इसको देख रहे हो। यदि मुझे मंदिर में ही सीधा रखना चाहते सदा, इधर फिर पहले का जो प्रोसेस था गीत गोविंद, फिर इसको सदा मेरे मंदिर में, मेरे को जगने का पहले गीत गोविंद पढ़ोगे, मैं गीत गोविंद सुनकर जगूंगा, गीत गोविंद सुनकर ही मैं शयन करूंगा। गीत गोविंद का खंडुआ मत उड़ा देना, उसी को ओढ़कर ही मैं सोने से मुझे तृप्ति आएगा, मेरे राधा की स्मरण सदा मुझे होगी। तो ये सुनकर तो पुजारी लोग हैं सब भयभीत हो गए, डर गए। तब से फिर ये देवदासी की प्रथा, जगन्नाथ जी कहे कि ये नहीं, यदि मंदिर देखते वो जो बालिका गा रही थी ना गीत गोविंद, उसको लेके आओ मंदिर में। वो प्रत्येक दिन यहाँ पर बहुत सुमधुर कंठ में गाती थी, वो गीत गोविंद गाते रहेगी, नाचते रहेगी, वो डांसिंग भी जानती है। वो डांसिंग करके मेरे सामने गीत गोविंद गाएगी, तभी मैं बड़े प्रसन्न चित्त से ये मेरे सिंहासन में बैठे रहूँगा, नहीं तो मैं फिर छोड़ के कहीं चले जाऊँगा। हाँ, तब से फिर ये देवदासी प्रथा, जो कहते देवदासी होते हैं, ये गीत गोविंद नृत्य करके गीत गोविंद गाते हैं। जगन्नाथ जी को ये बड़ा प्रिय है गीत गोविंद है, इसलिए जगन्नाथ जी कहते क्या, गीत गोविंद के ठाकुर हैं। जयदेव गोस्वामी और उनके पत्नी पद्मावती ये जगन्नाथ जी के अति प्रिय भक्त थे। हैं, जगन्नाथ जी ऐसे कितना टाइम हो गया? हाँ, 8:57, थोड़ा ठीक है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी कई उस कैटेगरी के भक्त रहते, भक्त मनोरंजन है। एक भक्त का कहानी फिर कहते हैं। एक भक्त था रघुदास, नहीं सॉरी प्रभुदास। ये प्रभुदास क्या करता था, जगन्नाथ जी के मंदिर के मेन गेट के बाजू में गरीब है, गरीब का इसके झुपड़े, जो छोटा पान का दुकान था, और पान बेचता, दिन भर पहनता, लेकिन शाम को आता था जगन्नाथ जी को दर्शन करने। उन दिन में जगन्नाथ जी के मंदिर में पान भोग लगाने का रीति नहीं था, जानते नहीं थे, पंडित लगाते नहीं थे। ये गरुड़ के पास खड़ा होकर देखता था, बोला जगन्नाथ जी इतने सारे खाते हैं, खा के थोड़ा तो मुख शुद्धि करना चाहिए ना। हैं, इतने सारे खाते तो मुख शुद्धि करने तो कुछ देना चाहिए ना। हैं, वो डेली सोचता था मैं पान बना के जगन्नाथ जी को खिलाऊंगा, डेली दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पान खाएंगे, खाए बस पान थोड़ा खाएंगे तो बस मुख शुद्धि होगा, अच्छा रहेगा। जगन्नाथ आप सत को सत मेरा पान क्या स्वीकार करोगे, ऐसे प्रार्थना करता था। मेरी तो इच्छा है आपको पान खिलाने की, ऐसा कहता था। डेली प्रार्थना कर करके जाता था जगन्नाथ जी को। हैं, शुद्ध मन से भगवान, सरल प्रकृति के था, किसके साथ कोई शत्रु मित्र नहीं, किससे झूठ मूठ खोलता है, उसका पशु ऐसा नहीं, बहुत सरल स्वभाव की था। तो जगन्नाथ जी ने कहे कि ठीक है, पान खिलाना चाहता ना, ठीक है। कुछ दिन के बाद देखिए जगन्नाथ जी के एक दूसरे भक्त था बलराम दास, जानते उड़िया में बहुत वो किताब भी लिखे, कवि भी थे, और वो भक्त भी जगन्नाथ जी के महान भक्त थे। वो एक दिन बाहर में जगन्नाथ जी के मेन गेट के बाहर ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे कि छोटा गेट के दो बालक हैं, 14-15-16 साल के, एक यंग बालक है दोनों, प्रत्येक दिन वहाँ से निकल के आते हैं, आकर बाजू में जो प्रभुदास का जो दुकान है उसके अंदर घुस जाते हैं। उसका मैंने वहीं रहता था, वहीं दुकान उसका था, तो उसे चले जाते हैं और निकाल के जब आते हैं, पान चिबाते पूरा हंस के बोले, दोनों भाई कान में कान हाथ रख कर ऐसे फिर अंदर घुस जाते। इसे मार करते रहा था कि महीने भर ऐसे चलता रहा। ये दोनों ठीक रात को 12-1 बजे निकल आते अंदर से, फिर वो उसी के दुकान में जाते, घुस जाते उसकी कुटिया में, फिर वहाँ से जो निकालते तो पान खा के निकाल के जाके तो फिर अंदर घुस जाते। तो एक दिन प्रभुदास के साथ मिला बलराम दास, बोले प्रभुदास ये मैं डेली मार कर रहा हूँ, मान ये 1 महीने से देख रहा हूँ, 2 बालक डेली जो मंदिर बंद हो जाता है, फिर ये गेट से, छोटा गेट से निकल के जा रहे हैं, और जाके तुम्हारे कुटिया में जाते हैं, और तुम जो निकाल रहे हो वहाँ से पान खा के, पूरा पान ऐसे पान खा के पूरा लाल मुख, हमने बड़ा खुश में, प्रसन्न चित्त में हंस के दोनों निकल के जाते, मंदिर के अंदर जाते हैं। ये दोनों बालक को तुम पान खिलाते हो डेली? बोले हाँ, डेली 2 बालक आते मेरे पास,
हैं। रात को मैं सोता हूँ तो मुझे जगा भी देते, ए उठो तो पान दो। और इतनी सुंदर है वो देखने में, मैं तो इनको देखकर ही मोहित हो जाता हूँ। मैं कुछ बोलने का मेरे पास शक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। मैं सुंदर सबसे बेस्ट पान बना के इनको देता हूँ। पान खा के फिर बोले तुम पैसा नहीं मांगता इनको? बोला पैसा नहीं, मैं पैसा क्या मांगूंगा उनको, इतनी सुंदर है, इनको देख कर इतना मोहित हो जाता हूँ मैं। तो बस पैसा तो कभी अभी तक मुझे मेरे मन में ऐसे भावना आया नहीं कि पैसा मांगना। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं मत कर। बलराम ने उसके देखो ये जो व्यक्ति है ये पान खिला रहा है, छोटा दुकान आता है, तेरे परिवार कैसे चलेंगे हैं? तू इसको आज जब आएंगे ना कल पैसा मांग रहा है इनको, हैं? ऐसा कितना दिन फ्री खिलाओगे? हैं? 1 महीने से मैं देख रहा हूँ खा रहे फ्री, हैं? इनको पान पैसा मांग रहा है। वो यदि कहेंगे पैसा नहीं है हमारे पास, इनके उत्तरी ले रख लेना। बोला उत्तरी रख के जाओ, कल पैसा दोगे उत्तरी ले जाना। तो प्रभुदास तो देखा उस दिन रात को फिर आ गए दोनों। पान तो दिया, क्योंकि पैसा पेमेंट करो। बोला पेमेंट? तुम तो अभी तो कोई मांगा नहीं है हमको। नहीं नहीं, आज पेमेंट करना पड़ेगा। बोले हम तो पेमेंट लेके नहीं आए, काल दे जाएंगे। नहीं नहीं, काल क्या पता, काल नहीं आओगे तो हैं? पैसा पेमेंट देने मांगा तो इसलिए काल यदि नहीं आओगे मुझे पेमेंट चाहिए, इतने दिन से फ्री खा रहे हो। बोला कि ठीक है, पैसा तो नहीं है तो उनको सिखा दिया था। बोला उत्तरी मांग लेना उनका। बोला ठीक है उत्तरी दे दो, काल पैसा पेमेंट दे दो तो उत्तर ले जाना। बोला ठीक है उत्तरी रखो। और दोनों भाई पे उत्तरी लेकर, 2 जो थे उत्तरी निकाल के दे दिए, रख दिए, दे दिए, बस चले गए। उस दिन भी ऐसे गए हंसते चले गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह देख रहे हैं पुजारी लोग आके देख रहे हैं जगन्नाथ जी की और बलराम जी की उत्तरी है नहीं। बोले कहाँ गए हैं प्रभु, आपको उत्तरी कौन लेगा? यदि कोई आया इतने अलंकार पे हीरा लीला मोती माणिक के अलंकार पहने, अलंकार निकाल के ले जाता है, लेकिन ये उत्तरी कैसे लेके कौन निकाल के ले जाएगा? कहाँ गया उत्तरी? राजा को बोला है, राजा ने बोले क्या है सब पूछे। फिर जगन्नाथ जी बोल रहे कहे कि देखो हाँ ये मुझे पान खिलाता डेली प्रभुदास उधर, और पैसा मांगता नहीं था, आज तो पेमेंट मांगा तो उत्तरी वहीं जाके देखो हैं। तो सब फेरे हैं। तो फिर वो बलराम दास था तो वो आके उत्तरी ढूंढ रहे थे, वो आके बोला ये बालक, दोनों बालक डेली रात को 1 बजे निकाल के जाते मंदिर से और पान वहाँ से प्रभुदास के घर में जाते, वहाँ से निकाल के आते तो पान खा के आते हैं अंदर से निकाल के हैं। तो राजा ने फिर यकीन करके प्रभुदास के घर में गए तो उसको जगह उसको उठाए, बोले तो कहाँ है तुम उत्तरी रखा ना, काल को 2 बालक आए थे। हाँ उत्तरी 2 है मेरे पास, वो आज आएंगे, पैसा पेमेंट देंगे फिर उत्तर मिल जाएगा। तो बोला देखिए उत्तरी लाओ, और दोनों उत्तरी ला के देखे तो वही जगन्नाथ जी का, वो बलराम का उत्तरी है। तो राजा ने समझ गया ये जगन्नाथ बलराम ही डली। प्रभुदास कहता था मुझे कई दिनों से मेरे मन में ये इच्छा हो रहा था कि इतने खिला रहे जगन्नाथ जी को, इतने सारे आइटम खिला रहे, दिन भर खिलाते रहते, कुछ मुख शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं देते इनको हैं, कुछ मुख शुद्धि भी देना तो चाहिए। ये सोच के मैं उनको कहता था कि मन में कि मेरे अच्छे पान बना के डेली खिलाने की मेरे मन में बहुत इच्छा हो गई थी, तो इसलिए वो आके खाते थे। मैं जानता नहीं कि ये जगन्नाथ बलराम साक्षात आके पान खाते थे, बहुत सुंदरता थे देखने थे। मैं तो पैसा मांगता नहीं, ये बलराम दास ने मुझे बोल दी कि पैसा मांग लेना है। तो राजा भी हंसने लगे। तब से फिर पता चला कि ये जगन्नाथ बलराम का ये महान भक्त है। कौन? ये प्रभुदास। राजा ने इसको बहुत सम्मान किए, कहे कि तू जगन्नाथ जी का इतने प्रिय है, तेरे हाथ से आकर पान खा के जाते जगन्नाथ बलराम। तब से फिर मंदिर में पान प्रसाद के बाद पान अर्पण करने का विधि प्रारंभ हुआ। वही प्रभुदास ही डेली पान बना के सप्लाई करने लगा जगन्नाथ जी को। और राजा सब इसके पेमेंट कर दिए और उसके लिए कुछ ज़मीन, उसके रहने की व्यवस्था सब कुछ कर दिए। वो रहने का कहाँ रहेगा, उसके मकान था नहीं, कुछ नहीं था, उसको मकान भी अच्छा बना दिए, उसको ज़मीन भी दिए उसके परिवार को चलाने के लिए। और जगन्नाथ जी का प्रत्येक दिन उनके वंशज आज भी वंश परंपरा में ये जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन पान बना के जुगाते हैं, पान सप्लाई करते हैं। यह है प्रभुदास की। और एक जगन्नाथ जी की बड़े प्रेमी भक्त था, बोले बहुत भक्त है, कितने भक्त का समय कहाँ कहूँगा। और एक भक्त था रघुदास।
अयोध्या के रहने वाले थे, लेकिन आया था, आके जगन्नाथ जी के दर्शन करके, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गया। और रामचंद्र जी की परम भक्त था, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो जब गया उन्होंने एकदम जाके दर्शन करने, जगन्नाथ को दर्शन कर रहा था, सोच रहा था ये क्या है, मेरा प्रभु तो नहीं है। लेकिन हठात एक दिन देखा कि पर वो सिंहासन पर कौन बैठे हैं? सीताराम लक्ष्मण बैठे हुए, जगन्नाथ जी के स्थान पर बैठे हुए। इनको देखकर इसको पूर्ण विश्वास हो गया, ये जगन्नाथ ही मेरे रामचंद्र है, यही राम है। इसीलिए कहा कि और अयोध्या जाने के मैं जरूरत नहीं, यहीं बैठ के इनकी भजन करूँगा। तो फिर वो जगन्नाथपुरी में ही रहकर दिल्ली जाकर जगन्नाथ दर्शन करता था। और सिंहदास जी के सामने एक छतरी बड़ा छतरी टांग के उसके नीचे बैठकर दिन रात भजन करने लगा। भजन करता था, जो कुछ दाम मिलता था बस प्रसाद पंडे लोग लेते थे, दे जाते थे, तो कुछ पैसे वही जो मिलता था उसको फिर भी खोला पात्र में से ही रख देता था। कोई भी पशु पक्षी आके खाते थे, किसी को मना नहीं करता था, सब लोग खाते थे, सभी खा पी के जाते थे। कभी वो पक्षी खाते थे, कुत्ता खाता था, कोई भी कुछ खा कर, कोई भिखारी कोई खाता था। लास्ट में जो बच जाता था फिर उसी को ही खाता था। वो कहता था कि ये जगन्नाथ प्रसाद कभी कलुषित नहीं होता है। तो प्रसाद खाए के ऐसे ही अपने भजन करता था। लेकिन आस्ते आस्ते सभी लोग को पता लगा कि ये जगन्नाथ जी का महान भक्त है। क्योंकि एक बार वो बीमार पड़ गया, जगन्नाथ जी ने स्वयं, जगन्नाथ बलराम छोटे छोटे बालक वेश में आकर उसके सभी प्रकार की सेवा करने लगे। तो फिर पब्लिक को पता चला जगन्नाथ बलराम ही इसकी भक्त है। कई कहानी है, तो बड़ा कहानी, लेकिन मैं एक घटना केवल बोल रहा हूँ कि एक बार रात को 11-12 बजे जगन्नाथ आए, छोटे बालक आके उसके साथ खेलते थे, कुत्ते कई प्रकार के हैं। कभी कभी उसके साथ उसको जगा के बोलते ये जग खेलेगा, खेलते, ये उसके साथ मजाक करते थे, उसके कान में चढ़ जाते थे, उस जानते थे लोग। लेकिन एक रात को आई कह के ए रघु उठ, जग जा। हैं नहीं, इसकी ये शुद्ध भक्त ये कैसे पता चला पब्लिक को? नहीं, एक रघु ने प्रत्येक दिन सुबह माला बनाकर, एक दिन एक फूल का जंगल में मैंने तोड़ के बहुत सुगंधित पुष्प में मल्ली पुष्प है जिसको जस्मिन कहते हैं, ऐसे माला बनाया। माला बना के इसके पास धागा अंत नहीं था, एक केला के पत्ता के, जो केला के छिलका ऐसे होते हैं ऊपर का छिलका, उसी को ही धागा जैसा बनाकर उसी में फूल को ऐसे माला ग्रंथि बनाकर लेकर जगन्नाथ जी के पास गया। बोला इसको चढ़ा दो, प्रभु को चढ़ा दो, जगन्नाथ जी को मैंने बहुत प्रेम से बनाया। तो माला दिया, तो पुजारी देखा कि धागा, उन दिनों में धागा में जो माला नहीं होता उसको जगन्नाथ को चढ़ाते नहीं था। तो बोल देखा, तो बोला कि ये क्या है, केला के ऊपर छिलका में क्या लगाया माला? हैं, फेंक दिया उसके ऊपर माला, चलो ये माला नहीं चढ़ाऊंगा जगन्नाथ को। फेंक दिया तो बड़ा दुखी हो गया। बोला हाँ प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धागा नहीं था, मैं ऐसे इसी में बना दिया। कितनी प्रेम से आपके लिए माला बनाया, आप माला स्वीकार नहीं किए। मैं आज खाना पीना छोड़ के रोने लगा, माला को ऐसे ही सिर पर रख कर खाने लगा, मैंने रोने लगा। उस दिन रात को जब जगन्नाथ जी के जब फ्लावर ड्रेस का समय आया और पूरा फूलों में जगन्नाथ जी को सजा जाता है, जितनी फूल वो डालते थे जगन्नाथ को सजाने के लिए, सारे फूल फेंक देते थे जगन्नाथ। हैं, एक भी माला सिर्फ पहना नहीं पाए जगन्नाथ जी। पूजा जी सारे पंडे लोग आकर कितनी भी प्रयास किया, माला में फूल, सारे फूल को फेंक देते थे, एक माला पर डाल फेंक देते, सारे माला चारों साइड फेंक दिया। लेकिन जगन्नाथ जी एक भी माला स्वीकार नहीं किए। सब डर गए, डर के सब राजा को बोला, राजा आके फिर जगन्नाथ जी पास में धारणा दिए। जगन्नाथ जी कहे कि तुम मेरे भक्त आया था रघुदास, वो मुझे कितनी प्रेम करता है। प्रेम से उन्होंने अपने स्वहस्त से फूल तोड़ तोड़ कर जो संग्रह करके लाया था और धागा में स्वयं माला बनाया था, वो माला मुझे लाकर दिया चढ़ाने के लिए, और ये पुजारी ने वो माला को उसी के ऊपर फेंक दिया। हाँ, तुम लोग पैसा है, तुम्हारे पास धनी है, तो धनी लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर तुम माला बाजार से बहुत सुंदर माला खरीद के लाके मुझे दे देते हो। लेकिन उससे तो प्रिय होता है जो मुझे स्वयं प्रेम से एक माला बना के मेरी को देता है। ये एक माला दिया था, तुम लोग माला को स्वीकार नहीं किया, फेंक दिया इसको। वो दिन भर खाया नहीं, पिया नहीं, रोते रोते जमीन में ऐसे गिरा हुआ है। वो माला को ऐसा ही सिर पर पड़ा हुआ उसका अभी तक भी। यदि मुझे पुष्प माला पहनाना चाहते, पहले रघुदास का माला लाकर मुझे पहनाओ, और ये पुजारी जो फेंका था उसके चरण में गिरकर माफी मांगेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे कोई भी एक भी माला स्वीकार नहीं करूंगा।
तो सारे पंडित लोग गए, फिर भाग भाग के जाके जगन्नाथ उसको देखे। राजा भी सोई गए। रघुदास को जगाए, बोले उठो उठो रघुदास, तुम क्यों रात दिन भर भूखे रहे हो? माला लाओ, कहाँ है जगन्नाथ का माला? लाओ लाओ, जगन्नाथ मांग रहे हैं पहनने के लिए। तो जब माला को लेकर फिर जगन्नाथ जी को जो पहना है, जगन्नाथ बहुत प्रेम से माला पहने, इसके बाद फिर फूल से फ्लावर जितने भी माला डाले फिर पहने। तब से रघुदास बड़ा फेमस हो गया कि ये जगन्नाथ जी का शुद्ध भक्त है। जगन्नाथ जी को तो एक दिन जगन्नाथ जी उसके पास गए 10-12 बजे रात को, तो जगाए, बोले रघु जग जाओ। बोला प्रभु क्या? वो भी 12 बजे हैं, अब तो रीत अभी विश्राम करने का समय है। बोले नहीं, आज राजा की गार्डन में जाके कटहल चोरी करेंगे, मुझे आके पक्का कटहल खाने की इच्छा हो गई। ये राजा का कटहल देता नहीं, ये कटहल कहाँ लाके भोग नहीं लगाता, ये पक्का कटहल उसके जो राजा का बगीचा है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का कटहल पका हुआ है, उसका खुशबू मुझे यहाँ तक आता है। चलो चल चल कटहल। प्रभु क्यों जाएंगे उसके गार्डन में? वो राजा को बोल दूंगा कल तक, कल वो डायरेक्ट 20-25 कटहल भेज देगा अभी आपके पास। बोला नहीं तुम जानता नहीं रहोगे। हाँ हमारा घर में माखन का और दूध दही का कुछ कमी था ना क्या? पद्मगंधा गाय का दूध में मेरे माँ ने दही बनाती थी, माखन बनाती थी जसोदा मैया ने, लेकिन फिर भी मैं गोपियों के घर में चोरी कर करके माखन खाता था। तू जानता नहीं, चोरी करके खाने में दूसरा आनंद है। चोरी करके खाने से क्या आनंद है, आज तुझे चखाऊंगा। तो मेरे साथ चल, राजा के गार्डन में घुस के कटहल खाए, पक्का कटहल। तो क्या करेगा बेचारा, नाराज नाचार हो गया। फिर चला जगन्नाथ जी पास गए, राजा के गार्डन से पाचरी को जंपिंग करके गार्डन के अंदर घुसे। घुस के बस पेड़ में चढ़ गया। बोले रघु को, जगन्नाथ के, रघु तू चढ़ जा पेड़ में, तू जो देखना जो पक्का कटहल ना वहाँ काट के गिराना, और मैं नीचे हूँ पकड़ लूँगा। न जगन्नाथ आप पकड़ लोगे ना? हाँ मैं पकड़ लूँगा, चिंता मत कर, पकड़ लूँगा। तो नीचे खड़ा ये पेड़ में चढ़ गया, जाकर एक देखा बड़ा कटहल पाक गया, पूरा बहुत खुशबू भी आ रहा है। उसको उसका डेप से काट दिया। काट के बोला कि जगन्नाथ ये जा रहा है, फेंक रहा हूँ। नीचे छोड़ दिया, जगन्नाथ है नहीं उधर। बहुत जोर से आवाज़ करके नीचे गिरा कटहल, पूरा सब आवाज़, सब पता चला। सारे चौकीदार चार साइड थे, सब टॉर्च मार के सब आगे बाहर भागे हुए। बोले कहाँ, कौन है? बोले क्या है? इतना जो सावा देखे कि बहुत बड़ा कटहल नीचे गिरा हुआ, पका हुआ कटहल, पूरा छतरा इसका जो सब इधर उधर बीच खड़ा हुआ। तो बोली क्या है? ऊपर को टॉर्च लगाए, देखे कि बैठा है। कौन? रघुदास बैठा है पेड़, तो रो रहा। तो देखिए जगन्नाथ भाग गए, वो बैठ के रो रहा, बस पेड़ के ऊपर रो रहा है। हाँ रो रहा है, जोर से रो रहा है, कुछ बोलता नहीं। ये लोग पूछते हैं प्रभु, सब जानते थे ये तो जगन्नाथ जी का बड़ा प्रिय भक्त है, ये कैसे आया कटहल चोरी करने? तो बोल रहे कि प्रभु उतरो पेड़ से उतर, लेकिन वो सुनता नहीं, किसी कुछ बोलता नहीं, केवल बैठ के रोता उधर। फिर राजा को बोला कि लाए, राजा भी आया, मंत्री आए, सब आके। राजा बोले प्रभु आप क्यों ऐसा किए? आप मुझे मांगते थे ना, मैं अभी 10-20 कटहल आपके पास भेज देता था। आप ये रात को 12 बजे की कटहल के पेड़ में बैठे क्या? तो रघुदास ने कहा कि प्रभु मैं तो सो रहा था, रात को सो रहा, मैं सो रहा था, ये जगन्नाथ जी मुझे आके जगाया, उठ रघु उठ। मैं बोला प्रभु क्यों उठना? नहीं मुझे को कटहल खाने की इच्छा है, पक्का कटहल राजा के गार्डन में है सब बहुत। मैं बोला राजा को मैं कल बोल दूंगा 20 कटहल आपके पास भेज देगा, लेकिन बोले नहीं ऐसा ठीक नहीं है, चोरी करके खाने में दूसरा आनंद आता है। और मुझे कितने वैसे बोझ के मेरे को जुक्ति देकर मुझे बोला के लेके आए और मुझे पेड़ में चढ़ा दिए, और मैं कटहल काट के जो नीचे गिराया, बस गाय भाग गए। और क्या करूं? ये बात को सुनकर सारे हंसने लगे। राजा ने बहुत अनुनय विनय किया कि रघु नीचे उतर गया, और प्रभु उतरो। फिर आस्ते आस्ते उतर के आया। दूसरे दिन राजा ने फिर 20-25 कटहल, पका हुआ कटहल जगन्नाथ जी के पास में भेजा, जगन्नाथ जी के पास में भोग लगाने के लिए। और जगन्नाथ जी ने जब उस दिन पक्का कटहल से हुआ है भोग लग रहा था, जगन्नाथ जी के मुख में पूरा मुस्कान था। इस प्रकार जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के साथ ऐसी अद्भुत लीलाएँ करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी के भक्त मारते ऐसे बहुत हजारों भक्तों की चर्चा है। मैं जैसे कह रहा था कि साल भर यदि वर्षों भक्तों की लीला कहा जाए पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आज कुछ 2 दिन से 3 दिन है, 2 दिन भक्तों की कथा कहे शाम को है।
3 दिन कहेंगे 2 दिन? 2 दिन है। तो इसलिए कुछ भक्तों की चरित्र आपको आप लोग असल कहे जगन्नाथ जी की भक्ति कीजिए हैं। जगन्नाथ जी ने ही जय कृष्ण जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही गीता कहे हैं। अनन्य चिंतयन्तमां ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधव हृदयमह्यं साधूनां हृदये तो अहम मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। वहाँ कहते कि मेरे भक्त मेरे हृदय में सदा निवास करता है। मैं सदा मेरी भक्त के चिंतन में रहता हूँ और मेरे भक्त का भक्त भी मेरे हृदय में सदा रहता है और मैं भी भक्त के हृदय में सदा रहता हूँ। मेरे भक्त न मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ, न मेरा भक्त भी मेरे अलावा और कुछ जानता है। इसलिए यदि कोई भगवान को इसी प्रकार संपूर्ण शरणागत होकर भगवान को ही सर्वस्व मान के बैठता है तो भक्ति करता, शुद्ध भक्ति करता है, तो फिर वो समझेगा भगवान को प्रेम करने जो आनंद है, ये आनंद अमीर से नहीं होता है। जे सुख मिले हरि भजन में से सुख नहीं अमीर में, लाखों करोड़पति मिलियनर बनने पर भी वो सुख नहीं। यदि भगवान की कोई प्रेम किया है, जगन्नाथ को प्रेम किया है, जगन्नाथ उसको अपना लिए हैं, जिसका सर्वस्व जगन्नाथ बन गए उसको फिर संसार क्या करेगा, संसार में क्या चाहिए हैं। इसलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसलिए सोसाइटी बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। भगवान को भक्ति करना कैसे वो सिखाए प्रभुपाद जी ने। प्रारंभ से हमको सब इसलिए सभी विधि पालन करके हमारे चेतना को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए सब प्रोसेस है। मंगला आरती में आना, जप करना है भगवान के मंगला, फिर तुलसी आरती, ये सब सारी विधि, माला पर जप करना, ये सब ऐसे करते करते आस्ते आस्ते हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगा। यदि हम शुद्ध भक्ति के स्तर में आएंगे, संसार को जैसे प्रेम, जैसे कुछ छोड़ना नहीं है भक्ति में, केवल जो हम संसार के प्रति अटैच करके रखे, संसार को प्रेम कर रहे हैं, वैसी प्रेम को केवल कहाँ पर मोड़ना है, भगवान की तरफ। अब भगवान को भी अपने परिवार के सदस्य बना हुआ है। भगवान को प्रेम करो, यदि भगवान को प्रेम करोगे भगवान भी आपको प्रेम करेंगे। हैं जो जैसे जो यथा मांग प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। हैं इसलिए प्रभुपाद जी ने एक इंटरनेशनल एक सोसाइटी बनाया है, कृष्ण भावनामृत संघ, और इसमें संपूर्ण विश्व भी आकर निवास कर सकता है। प्रभुपाद जी कहेंगे ऐसे ही घर बनाए, इसमें पूरा विश्व आकर रह सकता है, किसी को मना नहीं है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में कोई पुरुष है कोई स्त्री है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। शरीर टेम्पररी है। भागवत में इसीलिए नारद मुनि समझाते, चौथा स्कंद भागवत में, कोई पुरुष का शरीर में है, अब ये पुरुष नहीं होता जीव, कि ना स्त्री होता है। यदि ये पुरुष का शरीर में है, यदि भरत महाराज की तरह मृत्यु के समय में हिरण का चिंतन किया तो अगला शरीर क्या मिल गया, हिरण का मिल गया। महाराज पुरंजन में पुरंजनी को अपने रानी के चिंतन के शरीर का त्यागने का अगला जन्म में उनको स्त्री का मिल गया, और रानी फिर पुरुष बन गया, ये स्त्री बन गए। ये शरीर परमानेंट नहीं होता है, कोई स्त्री नहीं है पुरुष नहीं है, ये केवल चिंतन, अपना चिंतन, जैसे अंत समय में जैसे जैसे चिंतन करेंगे उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है। अंत काले जमाम नित्यम स्मरण मुक्ता कले परम। यदि अंत समय में भगवान को स्मरण करके शरीर त्यागा, फिर भगवत धाम पधार गया, जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए यदि हम भगवान के बारे में सदा श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्तों की चर्चा करें, सुनते ऐसे ही सुनते सुनते फिर अंत समय में भी हम भगवान के चिंतन कर पाएंगे। यही है लक्ष्य। यदि भगवान को चिंतन करके हम शरीर त्यागेंगे, फिर दोबारा इस जन्म मुक्त संसार से नहीं आएंगे। कई लोग भक्ति किया, भगवान को प्रेम किया है, उनकी जस गान आज भी संसार में सभी लोग कर रहे हैं। मीराबाई संसार को छोड़ के किसको प्रेम कर रही थी, गिरधर नागर को प्रेम करने लगी है, कृष्ण को। आज दुनिया उनकी गुणगान कर रहा है, जानते हैं। तो इस प्रकार कोई भी भक्त प्रहलाद ने प्रेम किया भगवान को, है पिताजी कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, कृष्ण को आश्रय किया। तो इसलिए जगन्नाथ भी इसलिए बैठे हुए हैं, इनके हजारों भक्त हैं, जो भक्त जिस रूप में उनको प्रेम किया वैसे ऐसे रेसिपिकेट करते हैं भगवान।
ठीक है, इसलिए आप प्रभुपाद जी को बड़े प्रिय है। कौन? जगन्नाथ जी। बचपन से ही उन्होंने जगन्नाथ जी की प्रेम करते थे। छोटे बच्चे थे तब भी उनकी उत्साह हो गया रथ यात्रा मनाने के लिए। इनके पिताजी ने एक रथ बनाने के लिए बहुत इनको जिद्दी पकड़े पिताजी को, मेरे को रथ बना दो, जगन्नाथ रथ यात्रा मनाऊंगा बच्चों के साथ है। पिताजी बोले रथ यात्रा जी कारपेंटर को बोले कि दुकान में पहुँचे, कारपेंटर दुकान में, मुझे बोले एक रथ बना दो। तो बोला इतने शॉर्ट टाइम में मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना रथ अभी बनाने का समय नहीं मेरा। तो सब जगह देखे कि सब लोग मना कर दिए, ऐसे कोई रेडीमेड कहीं मिला नहीं। और रो रहे थे अभय हैं प्रभुपाद जी के जो बचपन के नाम, रो रहे थे। पिताजी जो वापस आ रहे थे नहीं वो ऐसे दोनों बच्चे रो रहा था। तो एक बुढ़िया ने राज्य में थी तो कही कि ये बच्चा रो रहा क्यों इतना? नहीं, इसको रथ चाहिए, जगन्नाथ का रथ यात्रा मनाना चाहता बच्चों के साथ। तो बोले हमारे घर में एक पुराना रथ पड़ा हुआ, देखा ना, पहले बहुत पहले पुराना है, ये आपके काम में आएगा, देख लो। जब पीछे देखे कि सत को सत है, बहुत ठीक साइज का है, अच्छा रथ है। तो गौरमान दे, आप कितना पैसा चाहिए? नहीं, ले लो अभी, उसके बाद में पैसा देना। ले आए बस। प्रभुपाद जी ने शुरू कर दिया रथ यात्रा है। साथियों को बुलाकर छोटे छोटे बच्चों को कलकत्ता की गली में रथ यात्रा मनाना शुरू किया है। छोटे स्कूल में पढ़ते थे अपने बच्चे हैं। अपने पिताजी माताजी उनको सहयोग किए, जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद सब बनाते थे। सारे पे इनके मित्र सब आए। गौरमान देव कहे कि तुम इतने बड़े उत्सव मना रहे, हमको कुछ बोला नहीं? बोले ये बच्चों के खेले आ रहे, बच्चों के खेल, तुम तो हैं इतने पैसा। तो इसलिए जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा फिर प्रत्येक साल प्रभुपाद जी बचपन से ही मनाते थे। जब बड़े हो गए, जब ये कृष्ण भावना में संघ जाकर प्रतिष्ठा किए, कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में इसका स्थापना कर दिए, कोर्ट में रजिस्टर्ड सोसाइटी बना दिए। तभी ये जगन्नाथ जी को तो याद था नहीं, ऐसे राधा कृष्ण ऐसे बस भूले कुछ ऐसे ज़्यादा। लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर में, न्यूयॉर्क में पहले सेंटर खोला, पहले सैन फ्रांसिस्को में फिर जाकर वहाँ सेंटर खोल दिए। तो एक दिन उनके जो दीक्षा देना शुरू कर देते प्रभुपाद, उनके शिष्या मालती देवी दासी हैं, आज भी है मालती देवी। तो मालती देवी दासी ने, उन्होंने कोई इम्पोर्ट शॉप, इंडियन इम्पोर्ट शॉप में गई थी। वहाँ घूमते घूमते ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा छोटा छोटा विग्रह उधर थे, तीनों थे सुदर्शन। तो पूछा दुकान वाला क्या है? तो वो भी बोला ये इंडियन डॉल है, इसको क्या बोलेगा, ये क्या समझेगा, इंडियन डॉल है। तो कोई बोले तीनों थे, तो एक काला वाला तो उनको अच्छा लगा। वो बोला तीनों को एक साथ लिया जाता है? नहीं, मुझे काला वाला ही अच्छा लगता है। तो काला वाला को जगन्नाथ जी को उठा के ले आए, ला के कहा जाते कोई पेमेंट भी नहीं की थी, चुप के उठा के ले आई थी। लेके आके सीधे प्रभुपाद जी के जो बैठे थे उनके टेबल के ऊपर रख दिए। हाँ, प्रभुपाद जी तो कुछ नहीं दिखे। स्वामी जी ये इंडियन डॉल लाया हूँ आपके लिए। इंडियन डॉल? प्रभुपाद जी देखे तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किए। बोले इंडियन डॉल नहीं, ये जगन्नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो डरे वाला कि यूनिवर्स? बोले ये जहाँ थे उधर और भी दो होंगे, एक सफ़ेद रंग के एक पीले रंग के और भी। बोले हाँ थे उधर हैं। उनके पास एक छोटा लकड़ी जैसे था, वो जो दुकान वो बोल रहा था कि ये पूरा सेट है, इसको ले जाओ हैं। इसको लेके बोला नहीं, मुझे यही पसंद आया, उसी को उठा के लेके आया काले वाला। क्योंकि भक्त के पास में ये सब जाते नहीं, पतित पावन जगन्नाथ है, अकेले जाते, भाग जाते। किसके पास? इनके शुद्ध भक्त के पास। इस प्रभुपाद जी को बोले भूल गया तो मुझे, इनकी चेतना को जगाने के लिए जगन्नाथ आ गए। प्रभुपाद जी ने तब समझ गए जगन्नाथ आ गए, इनके रथ यात्रा मनाना पड़ेगा। बचपन का सारा स्मृति इनको आ गया। तब ये श्याम सुंदर प्रभु जो मालती के पति थे, वो भी प्रभुपाद डिसाइपल सेक्रेटरी बहुत दिन तक रहे प्रभुपाद जी के। श्याम सुंदर प्रभु बोले तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे बड़ा बड़ा विग्रह बना सकते हो। वो भी पूरा इंजीनियर थे, अच्छा शिल्पी थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ईजी है, इसमें तो क्या, इसमें कुछ है नहीं, हाथ तो सही आधा रहता है, पैर है नहीं, और ये आँखें से बना देना, और इसमें क्या, वही मैं बना दूंगा। नहीं, इसे बड़ा बड़ा थोड़ा मूर्ति ऐसे बना दे। प्रभुपाद साइज देखा है, इतने साइज़ के बना दो। तो उन्होंने गए दोनों, हाँ 100 मील में जाके मिट्टी क्या लाने गए, लकड़ी लाने गए। 100 मील में जाके देखे कि काउंटर में बैठा है, वो बोला हमको लकड़ी चाहिए, अच्छी लकड़ी। बोला हाँ देखो अंदर देखो, अंदर में जाके देखो लकड़ी देख लो। तो लकड़ी जाके देखे, लेकिन देखे जब में पैसा भी नहीं है। श्याम सुंदर साथ जाएगी तो पहले तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा से पूरा सेट लेके आ गए रखे। तो फिर वो लकड़ी जब जला गए चॉइस तो कर लिए लकड़ी,
चेस लकड़ी चेस करके आए लेके, आके देख काउंटर में वो आदमी है नहीं। बोला कि अभी रख के जाएंगे फिर बाद में पैसा लेके लेंगे। काउंटर में आदमी नहीं, कोई नहीं है, लेके चले भागे। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु उस लकड़ी को सुंदर विग्रह बनाए। किसका? जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की। वो विग्रह आज सैन फ्रांसिस्को मंदिर में आज भी है। एक बलराम जयंती में था उधर सैन फ्रांसिस्को मंदिर में, बलराम जी के अभिषेक करते तो वही जगन्नाथ जी बलराम को बैठा कर अभिषेक कराया है। मैं भी अभिषेक किया। तो ऐसे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा करते हैं। प्रभुपाद कहे कि ये जो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा प्रकट हो गए, अभी इनका रथ यात्रा उत्सव भी मनाना पड़ेगा। इसलिए 1967 में सबसे पहला पाश्चात्य जगत में इंग्लैंड इस्कॉन के रथ यात्रा, जगन्नाथ के रथ यात्रा, जो रथ यात्रा कलकत्ता की गली में बच्चों के साथ मना रहे थे, प्रभुपाद जी ने वहीं से प्रारंभ किया। सांस्कृतिक का प्रेसिडेंट, जो सांस्कृतिक टेम्पल के प्रेसिडेंट थे जयानंद प्रभु, प्रभुपाद जी ने इनको कहा जयानंद तो ये रथ यात्रा ऐसे रथ बनता है कैसे, खाली चित्र अंकित करके दिखाया। उनको कभी पूरी आए नहीं कि पूरी का रथ यात्रा क्या है, उनको आइडिया नहीं था। लेकिन ये हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, बहुत सम्रांत परिवार से, उनको रथ ऐसा दिखा दिए जगन्नाथ जैसे ऐड कर, फिर बोले हाँ बना लेंगे। तो उन्होंने प्रयास करके फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुभारंभ कर दी। कहाँ सारे लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सब लोग हैं सभी तरह जो वहाँ के जो यंग हिप्पी लोग थे और प्रभुपाद जी के संग में आकर तो वो सब छोड़ दिए। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना। गवर्नमेंट कितनी भी तक प्रयास करता था इनको छोड़ा नहीं पाता था। सभी प्रकार के माने समाज में विभ्राट करते थे, शराब पीते थे, अवैध संग करते, सभी प्रकार गवर्नमेंट कितने प्रकार के कंट्रोल करने इनको। लेकिन गवर्नमेंट बड़ा खुश था कि बोले ये स्वामी जी कहाँ से है, ये समाज को हमारा सुधार दिए पूरा, इनको सब नशा भी छोड़ा दिए। और ये खैर तो हिप्पी लोग ने सब बड़े सब जो सहयोग किए और रथ यात्रा शुरू हो गया, नाचे गाए सब यहाँ। तभी इसको इतना प्रसन्न हो गया कि सैन फ्रांसिस्को के मेयर जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन तो कहे कि ये जिस दिन ये इस्कॉन की रथ यात्रा यहाँ निकलेगा उस दिन हमारा सिटी पूरा क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, सभी लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेंगे हैं। तो आज भी इसलिए प्रभुपाद जी पहले सैन फ्रांसिस्को, फिर आस्ते आस्ते न्यूयॉर्क में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में, जब टोक्यो में, सभी विश्व के सर्वत्र रथ यात्रा शुभारंभ कर दिया। आज गली गली में पृथ्वी के छोटे बड़े शहर सर्वत्र जगन्नाथ की रथ यात्रा। लेकिन ये कैसा शुरुआत हुआ, कौन शुरुआत, प्रभुपाद जी ने शुरुआत की है। लेकिन इसके कारण क्या, बचपन में इनको संस्कार मिला था। ये जगन्नाथ जी के छोटे छोटे जगन्नाथ को रखकर बचपन में बच्चों के साथ मना रहे थे रथ यात्रा। प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए चैरिटी बिगिन्स एट होम। इसमें बच्चों को तुम बच्चों को जैसे बचपन में संस्कार दोगे ऐसा ही वो बड़े होने करेंगे हैं। इसलिए बचपन में ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए हैं। गौर मोहन देव ने प्रभुपाद जी को बचपन में ही राधा कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण विग्रह दिए थे जिनको पूजा करने के लिए। बचपन ही इनको जगन्नाथ जी के मंदिर, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मनाना सिखाए। बड़े जो हुए प्रभु वही अभय चरण बड़े जो आए प्रभुपाद जी के रूप में, जो इस्कॉन में फाउंडर आचार्य बने, तो उन्होंने फिर वही राधा कृष्ण के विग्रह पूरा विश्व में स्थापना कर दिए। हजारों मंदिर बनाए, सारे हजार विग्रह स्थापना करके सब सिखाए। मंदिर में तो जितने और सारे घर घर में भी है राधा कृष्ण विग्रह स्थापना हुए। और वही रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बचपन में जो मनाए थे, बड़े हो गए सर्वत्र मनाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों के घर में जो बच्चे आते हैं, छोटे जो बच्चे जो डिवोटी के घर में, विशेष में जो वैष्णव भक्त हैं उनके घर में जो बच्चे हैं, ये साधारण नहीं है, ये सब वैकुंठ से आए हैं। इनके नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इनको बचपन से ही अच्छे संस्कार देना चाहिए हैं। तो फिर पूरा दुनिया बदल जाएगा हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे कहते था, हमें भी ऐसा ही सभी लोग, इसके लिए ये सभी का दायित्व है। बचपन में बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, उनको सिखाएं। जैसे गौर मोहन दे प्रभुपाद जी को सिखाए। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में ऑफरिंग करते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं अपने पिताजी को। लेकिन पिताजी मुझे बचपन से जो मुझे कृष्ण भक्ति सिखाए थे, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लेकर प्रभुपाद जी ने उनको अपने पिताजी को डेडिकेशन अर्पण करते हैं। तो इसलिए आप जगन्नाथ जी केवल कथा सुन रहे हैं, इसी प्रकार जगन्नाथ जी की भक्त भी अपने बच्चों को बनाइए हैं। जैसे समाज के सुधार होगा, सारा जगत की कल्याण होगा हैं। प्रसाद खाइए, खाना नहीं मत खाइए। क्या खाना है? प्रसाद खाना है।
जगन्नाथ को अर्पण भगवान को अर्पण करके प्रसाद बना के खाइए। फिर 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी की जय। पंचतत्व भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण।